हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में जो हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो यूनिट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी पेपर में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी यूनिट है। उसमें जो हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें उसने दे रखा है कि एब्जॉर्प्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, नैप्थेलीन एंड एंथ्रोसिन की जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा जो होता है, जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है बेंजीन रिंग में, नैप्थेलीन में और एंथ्रीसिन में। नैप्थेलीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है और एंथ्रीसिन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा का जो एब्जॉर्प्शन होता है बेंजीन में बताइए, नैप्थेलीन में बताइए और एंथ्रीसिन में बताइए। या दूसरे तरीके से वो दे सकता है हाउ एब्जॉर्ब एरोमेटिक कंपाउंड in spectroscopy, how absorption aromatic compound in spectroscopy। स्पेक्ट्रोस्कोपी में एरोमेटिक कंपाउंड स्पेक्ट्रा को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, उसका स्पेक्ट्रा दिखाइए। या जस्ट ये क्वेश्चन में इतना भी दे सकता है हाउ एब्जॉर्प्शन एरोमेटिक कंपाउंड इन स्पेक्ट्रोस्कोपी या हाउ एब्जॉर्प्शन एरोमेटिक कंपाउंड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर वो तीसरे मेथड से इस तरीके से भी लिख के दे सकता है यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा के बारे में बताइए कि जो बेंजीन रिंग होती है, नैप्थेलीन होती है और एंथ्रोसिन होती है, उसमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा, यूवी विजिबल रीजन में किस तरीके से जाता है। जो स्पेक्ट्रा किस तरीके का स्पेक्ट्रा शो होता है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। देखिए, जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा होता है तभी तो शो होता है जब किसी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने के कारण ही हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन हो गया, नैप्थेलीन हो गया, एंथ्रेसिन हो गया। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, जो बेंजीन रिंग होती है, अब सबसे पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड को देख लेते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। और एरोमेटिक की कंपाउंड की बात करें हम अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, एब्जॉर्प्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले हम देखें एब्जॉर्प्शन या यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले मैं हकल रूल में देख लेते हैं कि हकल रूल के अकॉर्डिंग जो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है। हकल रूल कहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड वह कंपाउंड होता है जो साइक्लिक होता है, कॉन्जुगेटेड होता है, प्लेनर होता है और 4n+2 पाइलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। 4n+2 मान लीजिए जैसे बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन की रिंग में जो पाइलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, 3 पाइलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होता। तो जो n होता है ना, n नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, 4 × 1 4 × 4 + 2, तो 6 पाइलेक्ट्रॉन बेंजीन की रिंग में प्रेजेंट होते हैं। जो 4n+2 को रूल को फॉलो करता है वही हकल रूल कहलाता है। हकल 4n+2 6 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 10 10 होगा, 14 होगा। तो ये हकल रूल्स होता है जो एरोमेटिक कंपाउंड को बताता है। एरोमेटिक कंपाउंड वही होते हैं। रूल दैट कंपाउंड विल बी एरोमेटिक कंपाउंड, उसने कहा कि जो इस रूल को फॉलो करता है उसे ही हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एग्जांपल उसने लिया 2 6 10 14 18। बेंजीन इज मोस्ट इंपोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड, उसने कहा कि जो बेंजीन एग्जांपल, बेंजीन जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, जो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ बेंजीन। 3 बैंड आर प्रेजेंट एट 184 nm एंड 202 nm एंड 253 nm। उसने कहा कि जो बेंजीन रिंग होती है, जो बेंजीन रिंग होती है उसमें जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के द्वारा उनमें हमें 3 टाइप के बैंड्स मिलते हैं जिसको हम स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। 3 टाइप के बैंड मिलते हैं, जो एक तो 184 nm पे मिलता है, 184 nm भी कहते हैं और 180 nm भी कहते हैं। तो जब स्पेक्ट्रा मिलता है ना, तो वो सिर्फ वहाँ पे 180 लिखा हुआ होता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स के बेस पे हमें स्पेक्ट्रा हमें मिल जाता है, तो 184 nm होता है। दूसरा जो मिलता है, दूसरा जो ट्रांजिशन होता है 202 nm होता है एंड तीसरा जो होता है 253 nm होता है। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बैंड क्यों मिल रहे हैं, ये ना, जैसे पाइलेक्ट्रॉन होता है, 3 पाइलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पाइलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए, 3 ही नॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाता है और जब बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो 3 टाइप का ट्रांजिशन
हमें मिलता है। जो तीन एंटी बॉन्डिंग हो गए, तीन ही बॉन्डिंग हो गए, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो तीन टाइप के बॉन्ड देखने को मिलते हैं और तीन टाइप के बैठ के एनर्जी के बेस पे अलग अलग स्पेक्ट्रा हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। 184 nm होता है, 202 nm होता है, 253 nm होता है। यहाँ मैं स्पेक्ट्रा आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से स्पेक्ट्रा मिलता है। जो बेंजीन का जो स्पेक्ट्रा होता है वो हमें कुछ इस तरीके से स्पेक्ट्रा मिलता है। अब देखिए जो स्पेक्ट्रा होता है यहाँ पे 100 होगा, 100 के बाद 150 मान लीजिए, 160 मान लीजिए, 180, 200, 240, यहाँ पे 260 आएगा, यहाँ 280 आएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा। अब उसने जो अब जो ये यहाँ से जो बैंड स्टार्ट होता है ये यहाँ पे अप पे गया। अब ये यहाँ जो 180 है ना, तो 180 से थोड़ा सा जस्ट इस साइड में यहाँ पे एक अप के सबसे ऊपर चला गया यहाँ पर, फिर एकदम से डाउन साइड में आएगा। अब जैसे डाउन साइड में आएगा यहाँ पे थोड़ा ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। यहाँ पे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आपको, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगा यहाँ पे, जहाँ पर मैंने क्या लिख दिया। अब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन जो होता है ये 200 के साइड में होगा, 200 से बस थोड़ा सा आगे होगा। ये वाली नोक जो है ना, ये 200 की साइड में आ जाएगी। फिर ये जैसे वाइब्रेशन, फिर थोड़ा सा वाइब्रेशन लाएंगे यहाँ पे, फिर एकदम से डाउन साइड में आएगा। अब जब ये डाउन साइड में आता है, जो 240 होता है, ये यहाँ पे मैंने 260 यहाँ लिखना है, 240 यहाँ 260 करना है। 240 से जस्ट थोड़ा आगे, ये थोड़ा और आगे कर लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, ये यहाँ बनेगा। उसके बाद ये बिल्कुल नीचे नहीं अड़ेगा, नीचे के बाद ये थोड़ा थोड़ा ये वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो गए, ये छोटे 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 छोटे, फिर लास्ट में थोड़ा फिर ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाने के बाद फिर ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ये थोड़ा गलत बना हुआ, ये थोड़ा ऊपर नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट बस नीचे चला जाता है। सेकेंडरी बैंड होता है ना 184 टू 50 पे बी बैंड आ जाएगा, ये 200। अच्छा 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 अच्छा, प्राइमरी ये सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी 240 ठीक है, यहाँ पर ठीक है। लेकिन ये बैंड पर थोड़ा आपको सीधा करना है, यहाँ से ये जो थोड़ा ऊपर है ना, थोड़ा नीचे बना लेना है इसको नीचे, ये इसी सीध में, क्योंकि ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होगा यहाँ पर। बस तीन बैंड हमें आप देखने को मिल जाएंगे। 203 पे ये आ गया, 255 पे ये आ गया। हाँ, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। ये कांस्टेंट हो जाता है, यहाँ से ये अपनी जाएगा, यहाँ से सीधा सीधा इस तरीके से। एक मिनट रुको, मैं दिखाई देता हूँ। नहीं आ रहा वो, असल में यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है उसमें। तो अब ये है ना, थोड़ा ये जब नीचे आया ना, यहाँ से थोड़ा सा अप जाने की, इस वाली लाइन पे अप कर लीजिए। उसके बाद इसको कांस्टेंट करके थोड़ा नीचे कर दीजिए, इतना ऊपर ना ले जाके ये नीचे कर दीजिए। अब जो बैंड बी बनता है यहाँ पे अब एक बैंड को ये नाम दिया, दूसरे को क्या नाम दिया, और तीसरे को बी बैंड नाम दिया। अब ये बी बैंड यहाँ पर नहीं होगा, बी बैंड यहाँ पर होगा, बी बैंड यहाँ पर होगा 255 पर। ये 203 पर एक बैंड यहाँ पर आ गया, ये एक 184 पे बैंड यहाँ पर है। 184 पे इसको थोड़ा ये करके 223 पे 203 पर आ गया, फिर 255 पर ये बैंड यहाँ पर आ गया, ये रहा। उसके बाद यहाँ से वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आ जाए तो बहुत स्मॉल स्मॉल होता है। ये छोटा वाला ना बड़ा नहीं आएगा, बस जिस तरीके से ये बनाया ना, ये रिंग ये बनी हुई है और इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इसका स्पेक्ट्रा होता है, जिसमें जो बेंजीन की रिंग होता है, बेंजीन में तीन टाइप के बैंड प्रेजेंट होते हैं। आप ही अपने तरीके से इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है एज इट इज इसी तरीके से बनाना है, ऐसा नहीं है। बस एक तो 180 पे एक बैंड दिखाना है, 184 पे जो 80 से आगे हो, एक 200 से थोड़ा सा आगे दिखाना है जो यहाँ से सबसे ऊपर जाएगा 180 वाला, फिर वो
नीचे जैसे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे 203 पर एक बैंड बन जाएगा। फिर उसके बाद ये फ्रैक्शनल वाइब्रेशनल ट्रांजेक्शन दिखाने के बाद थोड़ा नीचे आ जाएगा, जहाँ पे 255 पर आएगा। 240 के बाद 250, 255 होगा। 255 पे एक बैंड आपको देखने को मिलेगा। 255 के बाद ये यहाँ पे थोड़ा 255 यहाँ पे दिखाने के बाद ये यहाँ पर, उसके बाद वो फिर और नीचे आ जाता है। 255 के बाद और नीचे आने के बाद ये जिस तरीके से ये है ना, ये नीचे इस तरीके से आ जाती है। तो वो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन को जो शो करता है। तो ये स्पेक्ट्रा इस तरीके से यहाँ पे बन जाता है, जिसको ई बैंड को 184 एनएम होता है, के बैंड का 203 होता है, बी बैंड का 255 होता है। ये अगर जब हम स्पेक्ट्रा में देखते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है 180 नैनोमीटर मिलती है किसी बुक्स में, किसी में 200 और ये 250 के समथिंग मिलती है। 250, हाँ 250 एनएम मिलती है। वहीं अगर हम बात करें, अब देखिए जो ये बेंजीन जो होता है, बेंजीन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे जब इसको डिफाइन किया गया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि उसमें किस टाइप का स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलता है। बेंजीन रिंग में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो किस टाइप का स्पेक्ट्रा मिलता है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर हम बात करें, बेंजीन की रिंग इस तरीके से होती है। ये अगर ये 6 पूरे के पूरे 5 स्ट्रक्चर ही दिखा देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इससे इसमें भी हो सकता है, इससे इसमें भी हो सकता है, यहाँ से इधर भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाता है, ये जो सिमेट्रिकल पाया जाता है, सिमेट्रिकली होता है। जो बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर बेंजीन की रिंग में सिमेट्रिकल पाया जाता है। सिमेट्री पाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन की जो एनर्जी होती है ना, वो सिमिलर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहीं से कहीं भी हो जाता है। मतलब इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को इससे भी कनेक्ट किया जा सकता है, इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइजेशन, इसी वजह से डीलोकलाइजेशन होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये तो कहती है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज्ड होता है, डीलोकलाइजेशन की वजह से हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है कि लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होते हैं, जिसमें पाई बॉन्ड मूवमेंट करते रहते हैं। तो बेंजीन की रिंग में पाई बॉन्ड मूवमेंट करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे वो डिजेनरेट दे देता है, यहाँ पे भी डिजेनरेट दे देता है। यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल दिए हो गई, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए। यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई, ये दो यहाँ पर आ गए दो। अब देखिए जो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, वो सॉरी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आप यहाँ से डायरेक्ट ऊपर इस तरीके से भी कर सकते हैं। अरे चाहो तो एक इलेक्ट्रॉन ही है, इसे डोनेट कर सकते हैं, इस वाले का इसे कर सकते हैं, इसे इसे इधर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को आप डोनेट कर सकते हो, मतलब भेज सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ से क्रॉस भी कर रहा है या डायरेक्ट भी हो सकता है नहीं हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी गैप होता है, जो एनर्जी होती है सिमिलर होती है, इसलिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले ऑर्बिटल में ही भेजा जा सकता है, इस वाले में ही भेजा जा सकता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसमें ही भेजा जा सकता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब ये चीज ग्रुप थ्योरी में आई, बेंजीन रिंग जब ग्रुप थ्योरी में आई, तो उसने बताया जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है वो एमओटी के अकॉर्डिंग नहीं होता है। एमओटी तो बताता है एनर्जी गैप सिमिलर होता है, एनर्जी सिमिलर होती है इलेक्ट्रॉन की, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी भी ऑर्बिटल में चला जाता है। बेंजीन के ऑर्बिटल होते हैं, मतलब किसी में भी जा सकता है। लेकिन जब ग्रुप थ्योरी ने बताया, ग्रुप थ्योरी ने कहा कि उसमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है अलग अलग तरीके से होता है, जिसके बेस पर अलग अलग एनर्जी होती है उसकी, और एनर्जी के बेस पर ही हमें अलग अलग लैम्डा मैक्स की वैल्यू मिलती है, और अलग अलग उसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी अलग होगी, एनर्जी गैप अलग होगा, स्पेक्ट्रा अलग मिलेगा। तो अब ये जैसे ग्राउंड स्टेट यहाँ पर होती है, 3 एक्साइटेड स्टेट होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ग्राउंड से एक्साइटेड में जाते हैं ना, जब A1G से E1U में जाता है, E1U में जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, यहाँ पे 180 नैनोमीटर देखने को मिलता है, और ये 180 नैनोमीटर अलाउड ट्रांजिशन होता है। यहाँ पे वैक्यूम, अब जो 180 नैनोमीटर ये सब में नहीं दिखाई देता है,
जो वैक्यूम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वैक्यूम इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 180 नैनोमीटर पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगता है बेंजीन, ऑक्सीजन को अलाउड ट्रांजिशन को शो करता है, इसलिए वैक्यूम इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा ही 180 नैनोमीटर को दिखाया जा सकता है, वैसे नहीं दिखाया जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है B1U, यहाँ पे B1U स्टेट नाम दे दिया उसको, जो दूसरी एक्साइटेड स्टेट थी उसको B1U दे दिया, उसको बोला कि के बैंड। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन B1U में होता है, तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है जो 200 नैनोमीटर पर होता है। इसकी अब लैम्डा मैक्स की वैल्यू 200 नैनोमीटर हो जाती है। फिर जब तीसरा ट्रांजिशन होता है ये B1, ये B2U में होता है, B2U, B1U और E1U। जैसे B2U में यहाँ पे 260 नैनोमीटर हो जाती है, जिसको फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। ये सिमेट्रिकल फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। सिमेट्रिकल होता है जो ऑब्वियसली जो बेंजीन की जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकाली जाती है तो 255 ये यहाँ पे निकाल ली जाती है। अगर बेंजीन की नॉर्मली हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू की बात करें तो 177 नैनोमीटर होती है, जो बेंजीन की लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है 177 नैनोमीटर होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 177 ये सब जो सबसे हाईली होती है ना, सबसे हाईली इलेक्ट्रॉनिक लैम्डा मैक्स की बात करें तो 180 नैनोमीटर यहाँ पे दिखा रहा है, तो लेकिन स्पेक्ट्रम में 184 दिखाएगा। लैम्डा मैक्स की वैल्यू की बात करेंगे तो हम 177 होता है, 177 नैनोमीटर दिखाता है। 203 नैनोमीटर भी दिखाता है जो सेकेंडरी एक्साइटेड स्टेट में होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फिर जब होता है तो फॉरबिडन ट्रांजिशन जब ये दिखाता है तो ये प्राइमरी सेकेंडरी एक्साइटेड स्टेट होती है। ये दोनों प्राइमरी एक्साइटेड स्टेट होती है E1U अब B1U, और जो B2U होती है ये सेकेंडरी एक्साइटेड स्टेट होती है, सेकेंडरी स्टेट होती है। अब फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है वही यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, बट मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कैन नॉट डिटरमाइन द अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्पेक्ट्रा को मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी होती है सब सेम होती है। अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी आर सेम, बट अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी विल बी डिफरेंट। लेकिन जो ग्रुप थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी डिफरेंट होती है, इसलिए that is why therefore 3 absorption band are present in benzene। इसलिए जो बेंजीन की रिंग होती है उसमें 3 एब्जॉर्प्शन बैंड प्रेजेंट होते हैं, या 3 एक्साइटेड स्टेट प्रेजेंट होती है इन बेंजीन। 3 एक्साइटेड स्टेट प्रेजेंट होती है। एक्साइटेड स्टेट ये B1U, B2U, B1U, E1U। अब यही एक्साइटेड स्टेट हो गई, एक फॉरबिडन हो गई, दूसरी फॉरबिडन हो गई, एक लाउड ट्रांजिशन हो गया। जो इन दोनों को B1U और E1U को उसने प्राइमरी स्टेट कहा, इसको सेकेंडरी स्टेट कहा। मैं इसके बाद अभी थ्योरी में थोड़ा यहाँ पे थ्योरी लिखी है, थ्योरी पढ़ लीजिए, पढ़ा देते चलो छोड़िए क्या पढ़ा। 2 प्राइमरी बॉन्ड आर प्रेजेंट। जो बेंजीन की रिंग होती है, बेंजीन में 2 प्राइमरी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। E1U 184 नैनोमीटर होता है या 180 नैनोमीटर होता है। दूसरा के बैंड होता है जिसको B1U नाम दिया गया है। B1U तो 200 नैनोमीटर पे होता है, 203 नैनोमीटर पे होता है। और एक सेकेंडरी बैंड होता है, सेकेंडरी बैंड को B1U कहा जाता है, जो 260 नैनोमीटर पे होता है या 255 नैनोमीटर पे होता है, इसके बीच में होता है। तो 255 एग्जिट वैल्यू बताई जाती है, लेकिन वो स्पेक्ट्रम 260 भी दिखाई देती है। E1 बैंड या 184 नैनोमीटर बैंड इज अलाउड ट्रांजिशन। जो 180 या 184 नैनोमीटर जो बैंड होता है वो अलाउड ट्रांजिशन होता है, इसके पास हाई इंटेंसिटी होती है। और जो के बैंड होता है या B1U बैंड होता है वो 203 नैनोमीटर पे जो होता है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, इसकी लो इंटेंसिटी होती है कंपेयर टू अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन ये दोनों प्राइमरी बैंड होते हैं, ये दोनों प्राइमरी बैंड होते हैं। लेकिन जो B1U बैंड होता है या बी बैंड जिसको हमने नाम दिया, उसकी जो 255 नैनोमीटर उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है, ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। ये सिमेट्रिकल फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी कहा जाता है। ये एक फाइन स्पेक्ट्रा को शो करता है जो
255 नैनोमीटर पे होता है फाइन स्पेक्ट्रा को शो करता है, लेकिन जो हमारा अलाउड ट्रांजिशन होता है वो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को शो करता है, क्योंकि वो बहुत हाईली हो जाता है। जब वो हाईली से जब नीचे डाउन में आता है ना, तो उसके बाद उसमें बहुत सारे हमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं। उसके बाद वो 160 पर सॉरी 200 नैनोमीटर पर आता है, 200 नैनोमीटर से फिर उसके बाद वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद वो थोड़ा डाउन जाके 255 पाएगा, फिर उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। वहां से कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब वाइब्रेशनल ट्रांजिशन देखने को हमें बहुत बहुत बारीक बारीक मिलते हैं। थोड़ा इस तरीके से मान लीजिए बस, यहाँ से जैसे स्पेक्ट्रा स्टार्ट हुआ है ये यहाँ पे अब गया, अब के बाद यहाँ से जैसे ये आया, ये ऊपर जो निशान आएगा ये आएगा 184 पे, फिर उसके बाद ये नीचे थोड़ा ये जाएगा, ये नीचे, अब ये यहाँ से जब ऊपर जाएगा ये 203 पे यहाँ से आ जाएगा, फिर और नीचे आड़े में जाएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे 260 पे आ जाएगा। 260 के बाद ये बस वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को शो करने लगता है। Which type of group increase absorption in UV spectrum? Which type of group increase absorption in UV spectroscopy? वह अब ये बोल रहा है, मतलब यहाँ पे उसने दूसरा पॉइंट लिखा है यहाँ पर ये कि कौन से ग्रुप्स होते हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं। जो स्पेक्ट्रा का एब्जॉर्प्शन होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जो स्पेक्ट्रा के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए बेंजीन नॉर्मली होता है तो 255 नैनोमीटर पे होता है, वो ये 177 नैनोमीटर पे होता है। हाई इंटेंसिटी 177 नैनोमीटर होती है, और उसकी अगर नॉर्मल इंटेंसिटी की बात करें, जो नॉर्मल लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है, तो 255 नैनोमीटर पर हो जाती है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप एमीन हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, एमीन ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रो विड्रो ग्रुप की बात करें, जो इलेक्ट्रो विड्रो ग्रुप होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जो नेक्स्ट जो कंपाउंड आगे उससे जुड़ता है इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ता है, इलेक्ट्रोफिलिक अगर जुड़ेगा क्योंकि वो निगेटिविटी को इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा जैसे ही, तो उसमें निगेटिव चार्ज आया जाएगा, और जब निगेटिव में पॉजिटिव तो आगे कनेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। ये फ्लोरेसेंस को भी शो करता है। फ्लोरेसेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फ्लोरेसेंस को शो करता है। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और री एमिट करता है, एब्जॉर्ब करके दोबारा बाहर निकाल देता है, जिसे फ्लोरेसेंस कहा जाता है। वहीं इलेक्ट्रो विड्रो की बात करें, इलेक्ट्रो विड्रोविंग ग्रुप की बात करें हम, ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है और फ्लोरेसेंस को डिक्रीज कर देता है। इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप, जिस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है, इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू हाई होती है। जब इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। यहाँ मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे दिए मैंने, यहाँ पर ये एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल ऑफ सम इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। कुछ एग्जांपल है जो पोजीशन के बेस पे स्पेक्ट्रा का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। स्पेक्ट्रा की वैल्यू हमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू, जो लैम्डा मैक्स वेवलेंथ जो होती है उसकी वैल्यू हमें इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए। अगर बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें, वुडवर्ड फिशर रूल में मैंने बताया था, जो बेंजोइक एसिड की जो बेसिक वैल्यू होती है 230 नैनोमीटर होती है। अब जब 230 नैनोमीटर होती है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को ऐड कर दीजिए। अगर आप वो एमीन को ऐड करोगे एमीन ग्रुप को, तो पैरा पे 58 nm होता है और ऑर्थो तथा मेटा पे
13 nm होता है जो उसकी बेसिक वैल्यू होती है। वहीं हाइड्रोक्सी ग्रुप की अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑर्थो तथा मेटा पे तो 7 होता है, पैरा पे 25 nm होता है। अगर पैरा पोजीशन पर होगा तो 25 nm होगा, ऑर्थो तथा मेटा पे 7 nm होता है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप को जैसे ऐड किया जाता है ऑर्थो तथा मेटा पे किया जाता है 230 के साथ 7 को ऐड कर दीजिए ऑर्थो तथा मेटा पे 237 nm हो जाएगी वैल्यू इसकी। तो ये क्या दिखा रहा है, फिर उसके बाद जैसे पैरा पे आया तो यहाँ 25 nm को ऐड कर दीजिए 255 वैल्यू यहाँ पर हो गई 255 नैनोमीटर। लैम्डा मैक्स की वैल्यू पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखिए जैसे ऑर्थो का हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे थोड़ी हाई हो जाती है। यहाँ इजिली डोनेट कर देता है, यहाँ हाई एनर्जी यूनिट होती है तब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यहाँ पे यहाँ पॉजिटिविटी को शो करेगा ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप नेगेटिविटी को शो करता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगी। हमें एक दूसरे एग्जांपल की बात करें हम, क्लोरीन। अब जैसे क्लोरीन यहाँ पे ऑर्थो तथा पैरा पे ऑर्थो और मेटा पे ऐड हो जाएगी तो उसकी जो बेंजोइक एसिड की जो बेसिक वैल्यू 230 nm होती है वही होती है, क्योंकि क्लोरीन की वैल्यू ऑर्थो तथा मेटा पे 0 होती है लेकिन पैरा पे 10 nm हो जाती है। तो यहाँ इसकी 240 nm आ जाती है। तो पैरा पोजीशन पे तो पोजीशन के बेस पे डिटरमाइन हो रहा ना, तो क्लोरीन पैरा पर है तो 10 nm इंक्रीज हो गई, ऑर्थो तथा मेटा पर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा बाय रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के द्वारा भी जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रा होता है वो इंक्रीज स्पेक्ट्रा को बेंजीन एब्जॉर्ब करती है और जिसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे उसने एक बेंजीन रिंग दी, बेंजीन से एक NH2 अनिलीन अमोनिया ग्रुप को ऐड कर दिया। अब जैसे अमोनिया ग्रुप को यहाँ पर इसने ऐड किया पैरा पोजीशन पे, अब जैसे ये एनिलीन हुआ यहाँ पे इसके बाद नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नाइट्रोजन की वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर या 1 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लॉन पेयर होते हैं या 2 डबल बॉन्ड मान लीजिए, 2 डबल 4 डबल बॉन्ड हो गए, 3 3 सिंगल बॉन्ड मान लीजिए, 1 डबल बॉन्ड मान लीजिए। तो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन ने 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, 3 तो बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये रहे, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है जो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए, एक इसने बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब जैसे ही ये वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, यहाँ बॉन्ड बनाता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता जाता है निगेटिव की फॉर्म में, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बेंजीन की, तो स्ट्रक्चर आ जाता है यहाँ पर। जैसे निगेटिव चार्ज यहाँ पर पैरा की पोजीशन में आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज होता है इस पोजीशन पर आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर ये, जैसे नेगेटिव चार्ज ऊपर की साइड में जाएगा तो ये वाला नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, ये वाला बॉन्ड जाकर नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर सिमिलर आ जाता है जिसको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं। तो जिसके बेस पे अब जब इसमें अब क्या हो रहा है, जो नाइट्रोजन ने जैसे ये बॉन्ड अपने यहाँ पर दिए तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है और लैम्डा मैक्स की वैल्यू में इंक्रीज हो जाती है बेंजीन में। उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन के अंदर वही है कि 3 बॉन्ड पेयर हो गए या 1 लोन पेयर होगा या 4 बॉन्ड पेयर हो गए, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब ये एक ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, वो सॉरी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। अब ये जो ऑक्सीजन होती है यहाँ पर निगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक निगेटिव फॉर्म में यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर एक बॉन्ड बना लिया, तो नाइट्रोजन पॉजिटिविटी को शो करता है। लेकिन जैसे ये वाला बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड की ओर शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे ये डबल बॉन्ड की ओर शिफ्ट होता है तो ये तो न्यूट्रल हो जाता है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी जैसे यहाँ पर हो जाती है, यहाँ पॉजिटिविटी चार्ज को शो करता है।
तो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है विथड्रॉइंग की वजह से। यहाँ पे इंक्रीज नहीं होती है, यहाँ तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन ने रिलीज कर दिए, दे दिए इसे, इस नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली है, तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो स्ट्रक्चर बन जाता है ये। अब जैसे ये स्ट्रक्चर अब ये बना, यहाँ पर तो एज इट इज यही है, पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पर आएगा ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। जैसे पॉजिटिव चार्ज अप की साइड में जाएगा नाइट्रोजन पे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ये वाला बॉन्ड पॉजिटिविटी को शो करने के बाद ये बॉन्ड स्ट्रक्चर ये सिमिलर हमारा यहाँ पर बन जाता है। तो रेजोनेंट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर यही दिखाता है, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है बेंजीन रिंग पर अटैच होता है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, स्पेक्ट्रा को इंक्रीज कर देगा। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, जब इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो कॉन्जुगेशन सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा ना। कॉन्जुगेशन तो शो कर रहा है लेकिन बेंजीन की रिंग में नहीं हो रहा, बेंजीन की रिंग बाहर हो रहा है, जहां पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो लेकिन कम बढ़ेगी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एब्जॉर्प्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड नैप्थेलीन। अब देखिए इस नैप्थेलीन में उसने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, अब कि जो है अब क्योंकि उसने बोला था ना एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, नैप्थेलीन और एंथ्रोसिन। अब नैप्थेलीन में एरोमेटिक कंपाउंड, एब्जॉर्प्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड नैप्थेलीन। अब नैप्थेलीन में जो एब्जॉर्प्शन होता है और एंथ्रोसिन में, एंथ्रोसिन, नैप्थेलीन एंड एंथ्रोसिन। ये नैप्थेलीन जो होता है, नैप्थेलीन का स्ट्रक्चर ये होता है, एंथ्रोसिन का स्ट्रक्चर ये होता है। दो रिंग बेंजीन की दो रिंग का स्ट्रक्चर नैप्थेलीन होगा, तीन रिंग का स्ट्रक्चर एंथ्रोसिन होगा। जो नैप्थेलीन होता है ये एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाता है, ये स्पेक्ट्रा का एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाता है, ना ही एंथ्रोसिन स्पेक्ट्रा का एब्जॉर्प्शन दिखाता है। यहाँ पे कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होता कोई भी स्पेक्ट्रा शो नहीं होता है। यहाँ पे स्पेक्ट्रा शो नहीं होता लेकिन स्पेक्ट्रा शो होता है क्योंकि इनकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है, इसकी भी लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है, इसकी भी लैम्डा मैक्स। तो यहाँ पे मैंने थ्योरी में थोड़ा सा यही चीज लिखी हुई है, ये इतना नहीं लिखना जो नैप्थेलीन और एंथ्रोसिन के बारे में लिखना है, लेकिन कुछ चीजें ऐड कर देनी है इसमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह, और एक जो इफेक्ट ऑफ पोजीशन के बेस पे ही किस टाइप का इफेक्ट डालते हैं एंथ्रोसिन और नैप्थेलीन। नैप्थेलीन यहाँ पे नैप्थेलीन इज ए पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड। जो नैप्थेलीन और एंथ्रोसिन होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो नैप्थेलीन होते हैं और एंथ्रोसिन होते हैं। इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ नैप्थेलीन, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है नैप्थेलीन और एंथ्रोसिन का जो स्पेक्ट्रा होता है कलरलेस होता है। यहाँ पे कोई भी नो एब्जॉर्प्शन इन द यूवी विजिबल लाइट रीजन, जो अल्ट्रावायलेट रीजन होता है यहाँ पे यहाँ पे कोई भी एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ विजिबल अल्ट्रावायलेट रीजन में जाते हैं, विजिबल में नहीं जाते। विजिबल का मतलब कलर्ड सोना। तो यहाँ पे इसने बोला नैप्थेलीन इज ए कलरलेस लैम्डा मैक्स ऑफ 220 nm। जो नैप्थेलीन होता है उसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू 220 नैनोमीटर होती है। बेंजीन इज ए सिंगल एरोमेटिक रिंग। जो बेंजीन होता है सिंगल एरोमेटिक कंपाउंड होता है, सिंगल रिंग का एरोमेटिक कंपाउंड होता है, कलरलेस होता है। हाईएस्ट लैम्डा मैक्स की वैल्यू होती है जो 177 नैनोमीटर होती है। ये एब्जॉर्प्शन को शो करता है और यूवी विजिबल लाइट रीजन में शो करता है। इट शो द एब्जॉर्प्शन इन द यूवी विजिबल लाइट रीजन। जो बेंजीन होता है कलरलेस है, 177 नैनोमीटर हाईएस्ट लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, 255 भी है, 203 भी है जो बेंजीन की लैम्डा मैक्स की वैल्यू है। अब ये एब्जॉर्प्शन को भी शो करता है यूवी विजिबल लाइट रीजन में, लेकिन ये यूवी विजिबल लाइट रीजन में एब्जॉर्प्शन को शो नहीं करते एंथ्रोसिन और नैप्थेलीन। वहीं एंथ्रोसिन की बात करें लैम्डा मैक्स वैल्यू 253 नैनोमीटर होती है, बट स्टिल नो एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रीजन। एंथ्रोसिन की लैम्डा मैक्स की वैल्यू 253 नैनोमीटर होती है लेकिन कोई भी एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता है जो एंथ्रोसिन होता है।
नैप्थेलिन भी कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं शो करता, एंथ्रेसिन का एग्जांपल ये आ गया। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को भी शो करेंगे, ये भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को शो करते हैं। इससे क्वाइनाइड और बेंजोनाइड स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसके बेस पे मेजर तथा माइनर स्ट्रक्चर बनेंगे। नैप्थेलिन एंड एंथ्रेसिन एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रेंज। यूवी रेंज जो नैप्थेलिन और एंथ्रोसिन होती है वो एब्जॉर्प्शन करती है यूवी रेंज में, अल्ट्रावायलेट रेंज में एब्जॉर्प्शन करेगी। यूवी विजिबल लाइट में विजिबल में नहीं करेगी, विजिबल रीजन में नहीं करेगी, जस्ट अल्ट्रावायलेट रेंज में करेगी, जिसकी वजह से हमें बैंड देखने को मिलेगा, जो बैंड इस तरीके से देखने को मिलता है। और जो बेंजीन होता है यूवी रेंज में भी करती है, अल्ट्रावायलेट रेंज में भी करती है, जिसकी वजह से हमें अलग बैंड देखने को, स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है इन यूवी रेंज बिकॉज इट्स सो रेडशिफ्ट एंड कलरलेस। जो एंथ्रोसिन होता है और नैप्थेलिन होती है रेड शिफ्ट दिखाता है, लेकिन जो बेंजीन होता है वह बाथक्रोमिक शिफ्ट दिखाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ एंथ्रोसिन एंड नैप्थेलिन, ये नैप्थेलिन का स्पेक्ट्रा ये हुआ। जो नैप्थेलिन 220 नैनोमीटर होता है, तो 220 नैनोमीटर पे यहाँ पे इसका स्पेक्ट्रा बन जाता है। लेकिन एंथ्रेसिन की अगर हम बात करें, एंथ्रेसिन ये, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इसमें मुझे कुछ चीजें ऐड करनी है, वही भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके।